दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हवा की गति को मापने के लिए जो है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी ऑप्शन। तो एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका उपयोग हवा की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए इसे पवन वेग मापी एनीमोमीटर भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एक वस्तु का भार जो है 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो देखिए W बराबर दे दिया गया है और G बराबर दे दिया गया है। तो यहाँ पे W बराबर क्या होता है, mg। W बराबर होता है mg, यानी ये हो जाएगा आपको। तो m बराबर क्या होगा, m बराबर होगा W/G। 980 बट्टा में 9.8 यानी 100 kg। ये ऑप्शन। नेक्स्ट कहता बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से 9% कम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम होता है। कहता है क्रायोजेनिक खाली स्थान को दर्शाता है। तो कम तापमान, तो क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। ठीक है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें अत्यधिक निम्न ताप 0 डिग्री से 123 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान का अध्ययन किया जाता है। GSLV रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन बहुत कम तापमान पर जो है भरा इंजन में आता है, जिसे क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहते हैं। कहता न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम। 45 का होगा सी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की। तो बी ऑप्शन केपलर। तो जर्मन खगोलविद जोहान्स केपलर ने 1609 में अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया नोवा प्रकाशित की थी, उन्होंने ही ग्रहों की गति के नियम की खोज की। फिर कहता है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो सी, तो देखिए वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो तरंगे निर्वात में भी संचरित हो जाती हैं, उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है चुंबकीय या आयांत्रिक तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश की चाल के बराबरी होती हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण और रक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे आदि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य जो है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होती हैं। एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होती हैं। इसका उपयोग चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किया जाता है। किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। तो सी ऑप्शन। तो देखिए ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व के समानुपाती होती हैं, अर्थात जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा, ठीक है, उसमें ध्वनि की चाल अधिक तथा जिस माध्यम का घनत्व कम होगा उसमें ध्वनि की चाल कम होगी। दिए गए विकल्प में से जो है वायु का घनत्व सबसे कम है, इसलिए जल, इस्पात, कांच तथा वायु में ध्वनि। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग को पहचाने।
आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपको मस्तिष्क। तो देखिए इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी तकनीक की मदद से मस्तिष्क की गतिविधियों के आधार पर मानसिक अवस्था की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके द्वारा न्यूरॉन्स की जो इलेक्ट्रिकल गतिविधियों में रिकॉर्ड किया जाता है। अग्नाशय रस में मौजूद खालिस्तान एंजाइम प्रोटीन को जो एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो ट्रिप्सिन। तो अग्नाशय रस में मौजूद जो है सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ट्रिप्सोनोजेन जो काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकॉर्बोक्स और पेप्टाइज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस ट्रिप्सोनेजेन एंजाइम को जो है एंट्रोकाइनेज द्वारा सक्रिय किया जाता है, जो आंतीय म्यूकोमा द्वारा स्रावित होता है तथा ट्रिप्सोनेजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल दिया जाता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में उपस्थित सभी एंजाइम को सक्रिय कर देता है। पेप्टोन, पेप्टोनस, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला द्वारा किया जाता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन दर पर नियंत्रित करता। मस्तिष्क के इसी भाग में विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे जो खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों के स्राव का नियंत्रण करना होता है। कहता है कि कौन विकल्पों में अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भागों के सही युग्म, तो डी ऑप्शन। तो देखिए ऊर्ध्व ऊर्ध्व ऊर्ध्वहनुअस्थि ये जबड़ा का है संबंधित। जानुका अस्थि पैर से संबंधित है। अंत प्रकोष्ठिका अस्थि ये जो हाथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसे भूख हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। यह है आपको रेजिस्टिन। तो हार्मोन शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन होते हैं जो विशेष रूपन से शारीरिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ग्रेलिन एक बहुआयामी जो है गट हार्मोन है। अपने रिसेप्टर ग्रोथ हार्मोन जो सिक्रेट गॉट रिसेप्टर की को सक्रिय करता है। ठीक है। ग्रेलिन जो हॉलमार्क के कार्य भोजन के सेवन, वसा के जमाव और वृद्धि हार्मोन रिलीज पर इसके जो है तेजक प्रभाव है। ग्रेलिन हार्मोन भूख के लिए उत्तरदायी हार्मोन। कहता किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, ए ऑप्शन विटामिन डी से रिकेट्स बच्चों में, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी। फिर कहता है कि HIV एड्स विषाणु का संक्रमण खाली स्थान नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन। तो देखिए HIV एड्स विषाणु का संक्रमण स्तनपान से, रक्त आधान से, असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित सुई के उपयोग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि
रक्तलापता किसकी जो है वजह से होती है, तो बी ऑप्शन आरबीसी की कमी। तो रक्तलापता एनीमिया का साधारण मतलब रक्त यानी खून की कमी है। यह लाल रक्त कोशिका आरबीसी में पाए जाने वाले मादा जनन अंग है। तो 79 का होगा ए स्त्री केसर। स्त्री केसर पुष्प का मादा